आपको? ममता बनर्जी को गिराने की कोशिश है या सच में मतलब चाहते हैं कि सरकार जैसे चले? इस बार फिर से दीदी की ही सरकार आएगी और खेला भी डबल दुगनी तरीके से होगा। अच्छा, जो दीदी का नारा है ना, खेला होवे, एक बार डबल तरीके से खेला होवे। मतलब मोदी जी SIR में कामयाब नहीं हो पाएंगे? कोई जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। ठीक। इनका हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस बार नहीं चल पा रहा है। इतने सालों से हिंदू मुस्लिम का कार्ड ये बंगाल पर चलाना चाह रहे थे, मगर ये कार्ड नहीं चल पाया। अब ये लोग आए SIR के तरीके से, क्योंकि SIR करेंगे, कुछ लोग को भ्रमित करेंगे, कुछ लोग को डरा के रखेंगे, तो इसके वजह से लोग परेशान होंगे। और लोगों को परेशान करना बीजेपी का काम है। इनका काम डेवलपमेंट करना, एजुकेशन पर काम करना, रोड पर काम करना और शिक्षा पर काम करना इनका काम नहीं है। इनका काम है लोगों को किस तरह से परेशान करे, किस तरह से भ्रमित करे, और खास करके बंगाल की जनता को। वो चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए, वोटर वेरिफिकेशन हो जाए, वोटर लिस्ट सही बन जाए। वो ये चाह रहे हैं कि जो तृणमूल को वोट देते हैं उनका वोट काट दिया जाए और भाजपा साइड से निकल जाए, वो ये चाहते हैं। अरे उनको कैसे पता लगेगा कि आप तृणमूल के वोटर है या कांग्रेस के या बीजेपी? तो उनको कैसे मालूम कि 1 करोड़ वोट कटेगा? अगर उनको ये नहीं मालूम तो उनको ये कैसे मालूम है कि 1 से 1.5 करोड़ वोट कटेगा? आप हमको बताइए। पूरे देश भर में SIR को लेकर जो माहौल है, पश्चिम बंगाल में भी वही तरीके का माहौल है। लोग पैनिक है, लोग परेशान हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग परेशान हैं। और जो हम आज आए हैं, हम ये देखने आए कि SIR को लेकर क्या बातचीत हो रही है और SIR को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा है जो पॉलिटिकली तरीके से बहुत रुचि रखते हैं और पॉलिटिकली तरीके से अपनी बातचीत रखते हैं। तौसीफ नाम है इनका, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ममता बनर्जी के सिपाही माने जाते। सबसे पहले तौसीफ भाई, SIR से कितना उलझन आप लोगों को हुआ और SIR कितना बंगाल के लोगों को पैनिक कर रहा है? SIR लोगों को परेशान करने के लिए ही लाया गया है। जिस तरीके से SIR किया गया ये तरीका नहीं है। अगर आपको SIR करना ही था तो आपको 6 महीना टाइम, इलेक्शन से पहले बिफोर 6 महीना टाइम लेकर करना चाहिए था, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता है बंगाल के भविष्य, बंगाल के युवाओं का भविष्य को ख़राब करने के लिए ये SIR लाया गया है। क्योंकि स्कूल टीचर BLO होते हैं, ये बात उनको अच्छा तरीके से नॉलेज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि अभी माध्यमिक का एग्ज़ाम है और माध्यमिक का सेंटअप के लिए और माध्यमिक का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये सारा चीज़ होने के बाद जो स्कूल टीचर है वो स्कूल में पढ़ाएंगे भी और वो BLO का काम भी करेंगे। ये तो सरासर BLO को परेशान करने की कोशिश और बंगाल के अवाम को परेशान करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक BLO जो टीचर होता है, जो टीचर है वो कितना का भविष्य को बनाता है, वो शिक्षित लोग हैं, वो पढ़ाता भी है। और उनके साथ में जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो एकदम बेहरमती की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बदतमीज़ की तरह बात कर रहे हैं उनके साथ और उनको बोल रहे हैं कि फॉर्म सबमिट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। परेशान हाल उनको कर रहे हैं, उनको काफ़ी तरीके से परेशान कर रहे हैं और पूरे तरीके से प्रेशर दे रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे BLO लोग परेशान होकर अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आत्महत्या पे आ चुके हैं। क्या लग रहा है कितना लंबा होना चाहिए? और ये रोक, सबसे पहली बात ये अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि सामने आपका माध्यमिक का एग्ज़ाम, क्योंकि ये SIR अभी अगर आपको करना था तो आप इलेक्शन से पहले जिस राज्य में इलेक्शन होता है, जैसे कि आप हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए, आप बिहार देखिए, क्योंकि इलेक्शन के समय पे आप SIR करेंगे। SIR तो आपको करना चाहिए था 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, बिफोर कर लेना चाहिए था, ताकि लोगों को समझ में आता। ममता बनर्जी को गिराने की साजिश है क्या SIR को? ये सरासर SIR नहीं, इनको राजनीतिक स्थल में बंगाल में जगह चाहिए। ये सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट को किस तरीके से माइनस किया जाए, तभी तो शुभेंदु अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये सोची समझी साजिश है, तभी तो वो एक्यूरेट फिगर बता रहे हैं कितना वोट माइनस जाएगा। ये उनका ये सोच है, अरे वोट माइनस होगा तो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। क्या इलेक्शन कमीशन आज संविधान को देखकर काम कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले काम कर रहे हैं? ये बात तो सरासर सामने आ गया है। क्या SIR के जरिए ममता बनर्जी को गिराना आसान है? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा। ममता बनर्जी ने SIR जब चालू हुआ किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी का कहना ये है अभी SIR जिस तरीके से किया जा रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि BLO बहुत परेशान हो जा रहा है। आप इतना कम समय दे रहे हैं, जो काम 3 महीने का है वो काम आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आप करवाना चाह रहे हैं। ये कैसा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, क्योंकि रखा स्कैन होकर चला गया, रखा ये फॉर्म फिलअप हो गया, क्योंकि बहुत सिंसियरेबल काम है। बहुत लोगों को अपना डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ता है, बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट यहाँ से दूसरे राज्य में है जिनका वहाँ से नाम निकालना पड़ता है, बहुत तरह का ये क्रिटिकल इश्यूज है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर मोहम्मद है। शेर भाई, ये बताइए कि क्या मुसलमानों को टारगेट करके एसआईआर में किया जा रहा है या सब लोग परेशान हैं? सब कौम के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, भारत के लोग परेशान हैं क्योंकि ये जो एसआईआर किया गया है ये एक अनप्लैंड एसआईआर है। प्लान नहीं किया गया, एक बैग आके बोल दिया गया। इससे पहले 2002 में जब एसआईआर हुआ था तो कितना दिन लगा था उसमें? 2002 में तकरीबन 3 महीने का समय था। अभी कितने दिन का 1 समय है? महीने का समय। तो ये अनप्लैंड एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मगर वो चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए, वोटर वेरिफिकेशन हो जाए, वोटर लिस्ट सही बन जाए। वो ये चाह रहे हैं कि जो तृणमूल को वोट देते हैं उनका वोट काट दिया जाए और भाजपा साइड से निकल जाए, वो ये चाहते हैं। अरे उनको कैसे पता लगेगा कि आप तृणमूल के वोटर है या कांग्रेस के या बीजेपी? तो उनको कैसे मालूम कि 1 करोड़ वोट कटेगा? अगर उनको ये नहीं मालूम तो उनको ये कैसे मालूम है कि 1 से 1.5 करोड़ वोट कटेगा? आप हमको बताइए। ठीक है, एक का क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम रोहित कुमार धानुक है। रोहित कुमार धानुक जी, ये इसमें क्या लेके घूम रहे हैं आप? ये एसआईआर का कागज़ है भैया, इसमें हो गया एसआईआर? हाँ, क्योंकि जमा करना पड़ेगा ना। अच्छा। बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा बहुत सारे लोगों का नाम पहले गलत होता था। अच्छा। हम लोग एक शेड्यूल कास्ट से हैं। हम लोगों के वहाँ पहले लोग थोड़ा शिक्षित कम होते थे। हमें तो हमारे मम्मी पापा ने पढ़ाया है। शिक्षित कम होते थे तो नाम का ना उच्चारण बहुत गलत होता था। वो बोल देते थे, वो लोग लिख देते थे, जैसा होता था लिख देते थे। तो उसी के कारण बहुत जैसा नाम है ना, नाम कट गया है। मेरे घर के बगल में एक दादी रहती है, उसके 60 साल का ऊपर है। अभी अगर वो वोटर ID कार्ड बनाने जाएगी तो शायद उनका नहीं बनेगा, और वो LLT है तो उनका नाम ही नहीं आया है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? तो मतलब BLO से पूछा जा रहा है। कोई परेशानी हो रही है? परेशानी तो सबको ही है भैया, ये परेशानी नहीं है। काम से निकल करके जाना पड़ रहा है फ़ोटो खिंचाने के लिए, फ़ोटो में लाइन है। फ़ोटो में लाइन से निकलने के बाद फिर जाना हो रहा है जेरोक्स कराने के लिए, जेरोक्स में लाइन है। अच्छा। तो हर तरफ तो लाइन लगानी पड़ रही है। फिर पार्ट नंबर निकालना पड़ रहा है 2002 का। अच्छा। हम लोग यहाँ 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए या थोड़ा समय देना चाहिए? समय देना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपको करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर समय देना चाहिए। आप इतना जल्दी बोल दे रहे हैं। हम लोग सब प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं। झट से निकलते हैं, 1 दिन निकल जाते तो 1 दिन की मजदूरी कट जाती है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ पॉलिटिकली तरीके से मोटिवेटेड है? वो तो वही है, पॉलिटिकली नहीं है तो क्या है? ये पॉलिटिकली नहीं है तो क्या है भैया? क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी को गिराने की कोशिश है या सच में मतलब चाहते हैं कि सरकार जैसे चले? इस बार फिर से दीदी की ही सरकार आएगी और खेला भी डबल दुगनी तरीके से होगा। अच्छा। जो दीदी का नारा है ना, खेला होवे, एक बार डबल तरीके से खेला होवे। मतलब मोदी जी एसआईआर में कामयाब नहीं हो पाएंगे? कोई ज़िंदगी में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? उमेश कुमार धानुक। उमेश भाई, तब एसआईआर का फॉर्म भर दिया आप लोग की रखे हुए? अभी भर दिए हैं, मगर देखिए ये बंगाल की जनता को हमेशा परेशान करने की कोशिश है। अच्छा। और हमेशा से बंगाल की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। 2019 में भी जवाब दिया, 2024 में भी जवाब दिया, और इस बार अब आए हैं एसआईआर लेकर। इनका हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस बार नहीं चल पा रहा है। इतने सालों से हिंदू मुस्लिम का कार्ड ये बंगाल पर चलाना चाह रहे थे, मगर ये कार्ड नहीं चल पाया। अब ये लोग आए एसआईआर के तरीके से, क्योंकि एसआईआर करेंगे, कुछ लोग को भ्रमित करेंगे, कुछ लोग को डरा के रखेंगे, तो इसके वजह से लोग परेशान होंगे। और लोगों को परेशान करना बीजेपी का काम है। इनका काम डेवलपमेंट करना, एजुकेशन पर काम करना, रोड पर काम करना और शिक्षा पर काम करना इनका काम नहीं। इनका काम है लोगों को किस तरह से परेशान करे, किस तरह से भ्रमित करे, और ख़ास करके बंगाल की जनता को। ये लोग हमेशा से ममता बनर्जी के ऊपर टारगेट करके रखते हैं कि किस तरह से इनकी सरकार को गिराया जाए, किस तरीके से इनको परेशान किया जाए। मगर बंगाल की जनता जानती है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है और क्या कर सकती है। तो ममता बनर्जी को एसआईआर के नाम पर नहीं गिराया जा सकता? कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग एसआईआर के नाम से, कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये लोगों का जो मंशा है बंगाल में अपना परचम लहराने का, ये बिल्कुल कभी नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी डेवलपमेंट के हिसाब से बीजेपी से बेटर है या बीजेपी से खराब? पूरे इंडिया में ममता बनर्जी से डेवलपमेंट के मामले में पूरे बीजेपी सरकार चैलेंज करता हूँ। आज 2014 से लेकर 2025 तक आज तक एक भी शिक्षा मिनिस्टर हो या डेवलपमेंट पर किसी भी कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कभी नहीं किया। और हर एक वीक में यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार नवन्नों में हर वीक पर कॉन्फ्रेंस करती है डेवलपमेंट पर। मतलब क्योंकि इनको सरकार आ जाएगी टीएमसी 100% आएगी, 100 या 200% आएगी इस बार सरकार। ठीक है। शेर भाई, एक सवाल है कि ये जगह साइड हो जाए, बहुत सारे लोग हैं, युवा है जो हिंदू मुसलमान अलग अलग समाज से आते हैं, उनका ये मानना है कि एसआईआर अगर हो भी रहा है तो मतलब
मतलब इतना विरोध प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर बीएलओ मर रहे हैं तो इतना क्या चाप लग रहा है आपको, क्यों मर रहे हैं बेचारे? उनको एक तो लिमिटेड टाइम दिया गया है। समझ लीजिए आप खाना खाइएगा 2 प्लेट चावल और आपको हम 1 प्लेट चावल खिलाकर बोल देंगे जाइए आप मेहनत करिए, आप कर लीजिएगा? नहीं, आपको उतना पर्याप्त समय ही नहीं दिया जा रहा है, वो परेशान हो जा रहे हैं, वो करे क्या? इनके वजह से उनका सेहत खराब हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है, उनको और परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि टाइम बढ़ाया जाए और हमारे बीएलए को ज़्यादा टाइम मिले ताकि वो हर घर तक पहुंच सके और सबका काम सुविधा से और आसानी से। अच्छा, एक पार्ट में लगभग 300, 350, 400 वोटर है एक पार्ट में, और ज़्यादा है, और ज़्यादा जगह पे 600 भी वोट 400 है। तो उस पार्ट में कितने लोगों के नाम कट रहा है, या कितने लोगों के नाम नहीं मिल रहा है, या कितने के कागज नहीं? हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग फील्ड में आकर देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका 2002 में नाम नहीं है पर उनका 1995 में वोटर ID कार्ड बना हुआ है। अच्छा, पहले के लोग उतने शिक्षित नहीं थे, कुछ लोग उतने शिक्षित नहीं थे, 2002 के SIR में उनका नाम नहीं आया, पर 1995 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है। उन्होंने 1995 को बनाया था, तो उसके लिए क्या करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। आपने BLO को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, कोई प्लान नहीं, वो कुछ नहीं जान रहे, वो बस बोल रहे आप फॉर्म ला के दीजिए हम जमा लेंगे। आप सही भरे गलत भरे कैंसिल कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का क्या जा रहा है, आप उनसे पूछिए जो एक वक्त का अपना नौकरी छोड़ के आके SIR का फॉर्म गलत दे रहा है और बाद में पता चल रहा है कि वो फॉर्म गलत था। क्या लग द इंडियन खबर, सच आपके सामने।